आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें राज्य के मुख्यमंत्री की अपील। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना का अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने निर्देश जारी करते हुए अगले 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसी बीच ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने आमजनों से अपील की है कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं, इसे यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दे तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा। गौरतलब है कि 15 मई तक लागू लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए निर्देश में यह बताया गया है कि शादी की जा सकती है, लेकिन केवल 50 लोगों की उपस्थिति में। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बताया है कि उन्होंने आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन अगर लोग अभी शादियों को स्थगित कर दे तो यह सबके हित में होगा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर नगर पंचायत के 2 जगहों पर एसडीओ के साथ अधिकारियों की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए की छापेमारी। 32 ऑक्सीजन सिलेंडर किए गए जब्त। 11 सिलेंडर ऑक्सीजन भरे हुए, 21 थे खाली सिलेंडर। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। जयनगर शहीद चौक के समीप रेलवे गुमटी संख्या 39C पर ट्रेन सेटिंग के क्रम में एक अधेड़ का कटा दोनों पांव। खजौली प्रखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। सीएचसी खजौली में 24 घंटा में मिले नए 44 कोरोना पॉजिटिव। मधेपुर प्रखंड में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 297। 4 लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण से हो चुकी है मौत। बिस्फी में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन, सड़कों पर आवागमन जारी। खजौली में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्त हुई प्रशासन। नियम के विरुद्ध चलने पर खजौली प्रशासन ने सभी को सिखाया सबक। कोरोना महामारी को लेकर भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में पुलिस की मुस्तैदी हुई तेज। लॉकडाउन के मद्देनजर बाजार की दुकानें बंद कराने के लिए गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर उतरी सड़कों पर पुलिस। बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में मधुबनी भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। जयनगर में एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में एसएसपी व स्थानीय पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में कार्रवाई की शुरू। लॉकडाउन का करवाया जा रहा सख्ती से अनुपालन। हरलाखी में प्रशासन ने लॉकडाउन अनुपालन कराने के लिए बाजारों में दुकानें कराई बंद। घूम घूम कर लाउडस्पीकर से दुकानदारों व आमजनों को दी चेतावनी। राजनगर थाना क्षेत्र में बीडीओ, अंचलाधिकारी व थाना अध्यक्ष ने कोरोना महामारी को लेकर लोगों को किए जागरूक, दिए जरूरी निर्देश। लॉकडाउन का करवा रहे सख्ती से अनुपालन। खबरें अब विस्तार से। इस कोरोना संक्रमण के दौर में एक ओर जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण, किल्लत के कारण लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन का नियत समय पर प्रबंध नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके अवैध कालाबाजारी की भी कई खबरें सामने आई है। इसी बीच झंझारपुर के एसडीओ ने अधिकारियों की टीम के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर झंझारपुर के 2 जगहों पर छापेमारी की और इस छापेमारी के क्रम में कुल 32 ऑक्सीजन सिलेंडर 2 जगहों से जब्त किए गए। इन 32 ऑक्सीजन सिलेंडर में 11 सिलेंडर ऑक्सीजन से भरे हुए थे, वहीं 21 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। झंझारपुर नगर पंचायत के 2 जगह पर एसडीओ के साथ अधिकारी की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए छापेमारी की। 2 दुकानों से 32 ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त किए गए, जिसमें 11 सिलेंडर ऑक्सीजन से भरे थे और 21 सिलेंडर खाली था। कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से रखे गए ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर मिलने से प्रशासन अचंभित भी है। सभी गैस सिलेंडर को जब्त कर आरएस के एक वैध दुकानदार के जिम्मे नामा पर सौंपा गया है। एसडीओ ने बताया कि भरे हुए सिलेंडर तत्काल रामपट्टी कोविड केयर सेंटर भेजे जाएंगे और खाली सिलेंडर को रिफिलिंग के लिए दरभंगा भेजा जाएगा। इधर दोनों दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज के लिए एमओ को निर्देश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार लंगरा चौक के समीप कन्हैया साह की दुकान से 5 भरे हुए व 17 खाली सिलेंडर बरामद हुए। दुकानदार का कहना था कि वे दरभंगा के गुप्ता एयर के दुकान से बिल पर सिलेंडर मंगवाकर इंडस्ट्री और वेल्डिंग वालों को गैस बेचता था, सप्लाई करता था। दरभंगा से लाए गए सिलेंडर का बिल भी दिखाते रहा। एसडीओ ने कहा कि सिलेंडर बेचने के लिए उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है, अवैध कारोबार है ये। दूसरे दुकानदार मोहम्मद शकील के बाजार समिति के पास की दुकान से 6 भरे हुए व 4 खाली सिलेंडर जब्त किए गए। उसके आवास पर भी छापेमारी की गई, हालांकि वहां सिलेंडर नहीं मिला। मोहम्मद शकील वेल्डिंग का काम करता है। उन्होंने बताया कि अपने काम के लिए वह लाया था। कोरोना शुरू हो जाने के बाद काम बंद हो गया और सिलेंडर बचे हुए थे। एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने कहा कि डीडीसी अजय कुमार जिला में ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए गए। डीडीसी को झंझारपुर में 2 जगह पर अवैध रूप से सिलेंडर रखे जाने की सूचना मिली थी। डीडीसी के साथ एसी डॉक्टर अवधेश राम भी पहुंचे थे। छापेमारी में एसडीओ के साथ सीओ कन्हैया लाल, बीडीओ कृष्ण कुमार सिंह, एमओ सुमित कुमार सहित झंझारपुर थाना पुलिस बल शामिल थी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इसके नए वृद्धि को लेकर प्रयोगशालाओं में भी दबाव बढ़ने लगा है। इसी बीच आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नए गाइडलाइंस व निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति का रैपिड एंटीजन के टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव आता है तो वो आरटीपीसीआर से टेस्टिंग ना कराएं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। आईसीएमआर ने आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या में हुई वृद्धि से प्रयोगशालाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ने की बात कही है। इसको लेकर आईसीएमआर ने कुछ जरूरी सलाह दिए हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही देश भर में एंटीजन टेस्ट के दायरे को भी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश भर में अत्यंत संक्रामक हो रही है। इसके कारण संक्रमित होने के बाद लोग कई बार आरटीपीसीआर टेस्ट भी करा रहे हैं। इसको लेकर आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट नहीं करने की सलाह दी है। अभी तक दूसरे राज्य की यात्रा करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया गया था, लेकिन टेस्ट की संख्या में हुई अचानक वृद्धि से प्रयोगशालाओं को सही समय पर रिपोर्ट देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए आईसीएमआर ने स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने की सलाह दी है, लेकिन यात्रा करने वाले लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार को सख्ती से अनुपालन करने की भी बात कही है। साथ ही आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण हो तो वह यात्रा करने से परहेज करे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत देश में पिछले साल जून के महीने में की गई थी। अभी इसकी उपलब्धता कंटेनमेंट जोन व स्वास्थ्य इकाइयों तक ही सीमित है। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की उपलब्धता स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कम्युनिटी सेंटर सहित अन्य उपलब्ध खाली जगहों पर सुनिश्चित करने की बात कही है। इसे सरकारी अस्पताल के साथ अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। साथ ही रैपिड एंटीजन डेडिकेटेड बूथ की स्थापना शहर, कस्बा व गांव में भी करने की बात कही है, ताकि आम लोगों को आसानी से टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सभी राज्यों को उपलब्ध आरटीपीसीआर टेस्ट क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की सलाह दी गई है। एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट से संक्रमण दोबारा कंफर्म नहीं करने की सलाह दी गई है। कोविड लक्षण वाले रोगी की रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट करने की बात कही है, लेकिन रिपोर्ट आने तक ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही सभी आरटीपीसीआर व रैपिड एंटीजन टेस्ट के परिणाम को आईसीएमआर पोर्टल पर अपलोड करने की भी बात कही गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण रेलवे गुमती संख्या 39C बंद कर दिया गया है और इसको खोलने को लेकर कई दिनों से कई राजनीतिक संगठनों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रेल प्रशासन इसको खोलने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच रेल सिटिंग के क्रम में एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया और उसे अपने दोनों पांव से हाथ धोना पड़ा। ट्रेन सेटिंग के क्रम में उसके दोनों पांव कट गए और शरीर से अलग हो गए। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर जयनगर से विस्तार से।
रेल प्रशासन के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण रेलवे गुमती संख्या 39 पर ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में विलंब से आज बुधवार को एक व्यक्ति मौत के मुंह में जाने से बच गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर शहीद चौक के समीप रेलवे गुमती संख्या 39C पर ट्रेन सेटिंग के क्रम में गुमती पार करने के दौरान एक 50 वर्षीय व्यक्ति का दोनों पांव कट गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना व्यक्ति की पहचान जिले के कलवाही निवासी मैक्सी चालक मोहम्मद बसीर के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घायल व्यक्ति साइकिल के माध्यम से कलवाही जा रहा था। रेलवे गुमती संख्या 39C के समीप जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का सेटिंग किया जा रहा था। ट्रेन के काफी समय तक गुमती पर लगे रहने के कारण घायल व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे के नीचे से साइकिल के साथ पार होने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान ट्रेन एकाएक चल पड़ी और बशीर ने अपने दोनों पांव खो दिए। रेल प्रशासन के जन विरोधी और लापरवाही के कारण ओवरब्रिज निर्माण अवलंब नहीं होने के कारण आज एक व्यक्ति को जान गंवाते गंवाते वो बच गए। वह रेलगाड़ी सेटिंग होने के क्रम में एक व्यक्ति का दोनों पांव कट गया। यह मुख्य रूप से ओवरब्रिज निर्माण अगर हो जाता तो यह घटना नहीं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। यूं तो कोरोना के लहर को रोकने के लिए लगातार प्रशासन व राज्य सरकार के द्वारा नए गाइडलाइंस व निर्देश जारी किए जाते हैं। वहीं इसके संक्रमण को देखते हुए 15 मई तक बिहार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन दूसरी ओर लगातार मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने को देखने को मिल रही है, जिसमें खजौली प्रखंड में काफी ज्यादा वृद्धि देख रही है। गौरतलब है कि मात्र 24 घंटे में प्रखंड भर में 44 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। खजौली प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के बढ़ रहे मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। खजौली में पिछले 24 घंटे में 44 लोग कोरोना संक्रमण के चपेट में आए हैं। जानकारी देते हुए हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार व एलटी सोनू कुमार ने बताया, मंगलवार को 24 तथा बुधवार को 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कहा कि मंगलवार को 100 लोगों तथा बुधवार को 69 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से हुई है। वहीं आरटीपीसीआर से 16 व 20 लोगों की जांच हुई है। कहा कि मंगलवार को अकसपुरा, खजौली स्टेशन, महेशवाड़ा, मनियरवा, कसमा, मंगती, बाबूपाली, इकडारा, इनरवा व बरौली में 1-1, खजौली पीएचसी के 2 कर्मी, दतुआर, खजौली व मधुबनी के 2-2 तथा सुक्की व घंघौर में 3-3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को पीएचसी के एम्बुलेंस कर्मी सहित मैनाटोल, रसीदपुर, कुरहिया, नरार, सेलरा, तारापट्टी, मदना, महाराजपुर, करहिया, चतरा में 1-1 तथा सुक्की, कसमा, मनियरवा व सेलरा में 2-2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कहा कि पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को पीएचसी स्तर से आवश्यक दवा दी गई व सीएचसी स्तर से उन्हें होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है। कोरोना जमकर वहां उत्पात मचा रहा है। गौरतलब है कि प्रखंड भर में अभी एक्टिव केस की संख्या 297 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि कई लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद भी लोग सड़कों पर खुलेआम नजर आते हैं। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 297 हो चुकी है, जबकि 4 लोगों की मौत भी हो गई है। मधेपुर प्रखंड के रेफरल अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक प्रदीप कुमार के अनुसार बहेरा गांव के वार्ड नंबर 5 निवासी दिनेश चंद्र झा की 57 वर्षीय पत्नी लीला देवी, दलदल गांव के त्रिभुवन नारायण मिश्र के 40 वर्षीय पुत्र गंगा प्रसाद मिश्र, वार्ड नंबर 3 टिंगराहा गांव निवासी भुवनेश्वर मंडल के पुत्र श्रीचंद मंडल व मधेपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 10 के बुलबुल झा के 60 वर्षीय पुत्र देवेंद्र झा की मौत कोरोना पॉजिटिव होने से हो चुकी है। प्रखंड क्षेत्र की भयावह स्थिति के मद्देनजर अंचल अधिकारी पंकज कुमार सिंह, मधेपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार व प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने मोर्चा संभाल लिया है, जबकि भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार भी हरकत में आकर पुलिस की गश्ती को बढ़ा दिए हैं ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके।
इसके बावजूद प्रखंड क्षेत्र के लोग पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे मधेपुर प्रखंड की स्थिति गंभीर होने की संभावना है। कोरोना को लेकर पूरे भारत में हो रही है भयावह स्थिति और अनगिनत मौतों के चलते सरकार के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शमशान में जलती लाशें, कब्रिस्तान में मुर्दों की कतारें और अस्पताल के अंदर व बाहर बदहवास लोगों के चेहरे को देखकर भारत के संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो स्थिति और भी बदतर होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे बुरे वक्त से बचने के लिए आम लोगों को चाहिए कि अपनी सुरक्षा खुद करे और बिना जरूरत के घर से ना निकले भी तो कोरोना से लड़ने के लिए पूरे हथियार से लैस होकर निकले। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। राज्य भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए अगले 15 मई तक बिहार राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी बिस्फी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। वहीं वहां की प्रशासन भी काफी सुस्त नजर आ रही है। सड़कों पर आवाजाही बिल्कुल पहले की तरह जारी है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने को लेकर सरकार के द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कुछ प्रतिष्ठानों जैसे दवा दुकान, सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम खोलने की अनुमति है। लेकिन लॉकडाउन के पहले दिन शनिवार को बिस्फी प्रखंड में सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी इससे पूरी तरह अनजान है, बल्कि उस रास्तों से दिन में कई बार अधिकारियों का आना जाना होता है। लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने की दिशा में कोई पहल करते नहीं देखा जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसी तरह से बाजार व चौक चौराहे पर भीड़ की यही स्थिति बनी रही तो सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की मुहिम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्रखंड प्रशासन भीड़ को संभाल पाने में अपने आप को असहज महसूस कर रही है। वहीं सिमरी बाजार में सरेआम लोग लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए साग सब्जी खरीदारी कर व मस्ती करते हुए अपने अपने घर को रवाना होते दिख रहे हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के बीच जारी गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रही है। इसी बीच स्थानीय प्रशासन के द्वारा अलग अलग इलाकों में जाकर माइकिंग के माध्यम से गाइडलाइंस को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही दुकानदारों को निर्देश देते हुए उन्हें गाइडलाइंस बताए गए। इस बीच गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों को सबक भी सिखाया गया। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी 15 तारीख तक लॉकडाउन लगाया है, जिसमें लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया गया है, जिसे सख्ती से पालन कराने को लेकर बुधवार को खजौली प्रशासन चुस्त दुरुस्त व काफी एक्शन मोड में दिखी। बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह व एसआई चलितर राम सहित अन्य पुलिस बल ने संयुक्त रूप से लॉकडाउन पालन कराने को लेकर खजौली बाजार, मंगती चौक, ठाहर चौक, फुलचनिया चौक, करमौली चौक, कसमा मरार, लोहिया चौक सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर इसका सख्ती से पालन कराया। नियम के विरुद्ध सब्जी विक्रेता, दुकान संचालन करने वाले व बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को भी सबक सिखाया। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि आवश्यक खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध एवं पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक ही चलेगी। सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके लिए खजौली प्रशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर माइकिंग भी किया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। मधवापुर व साहरघाट के इलाकों में 15 मई तक लागू लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखी। इसी बीच सीमावर्ती क्षेत्रों पर मधवापुर पुलिस की गश्ती बीते दिनों से और ज्यादा तेज हो गई है। वहीं साहरघाट इलाकों में जगह जगह जाकर पुलिस ने माइकिंग के माध्यम से लॉकडाउन के नियम के प्रति लोगों को जागरूक किया। साहरघाट की सड़कों पर पुलिस ने लॉकडाउन के मद्देनजर बाजार की दुकानों को बंद कराने के लिए गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर सरकारी निर्देशों को सार्वजनिक किया। स्टेट हाईवे 75 और नेशनल हाईवे 104 पर वाहन से दौरा कर पुलिस ने दुकानों की श्रेणी बताते हुए उसे बंद करने और खोलने का समय बताया। दिन के 11 बजे के भीतर दुकान बंद कर देने का निर्देश पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को दिया। जरूरत से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का व्यवहार करते रहने की बात पुलिस ने कही। लॉकडाउन कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की चेतावनी भी पुलिस ने लोगों को दी। वहीं भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में पुलिस की मुस्तैदी देखी गई। सीओ रामकुमार पासवान के साथ पुलिस ने गहन गश्ती अभियान चलाया। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को घर भेजा गया। आवश्यक कार्य से बाहर निकलने वालों से उनकी जरूरत पूछकर पुलिस ने उनकी सहायता की। मास्क सैनिटाइजर का व्यवहार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील पुलिस ने आम नागरिकों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पार्टी के द्वारा बंगाल में हो रही हिंसात्मक घटना के बाद मधुबनी भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल के राज्यपाल से मांग की कि इस पर जांच की जाए। साथ ही उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की भी मांग की है। वैसे तो बंगाल में जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी से राजनीतिक हत्याओं का दौर जारी है। ज्योति बसु के समय में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी। उस वक्त बड़ी संख्या में ज्योति बसु के लोग इस हत्या को अंजाम दे रहे थे। अब जबकि बंगाल में टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है तो बीजेपी नेता व कार्यकर्ताओं की हत्या से बंगाल रक्त रंजिश है। वहीं बंगाल में हो रही बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्या से देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं में उबाल है। हत्या से आक्रोशित बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मधुबनी जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया। इसमें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना करते हुए बंगाल के राज्यपाल से हत्याकांड की जांच करने व राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। धरना में बीजेपी के जिला अध्यक्ष विष्णु राउत, राहुल राज, मनोज कुमार मुन्ना, मन्नू यादव शामिल रहे। जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इरादतन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, एक शर्मनाक है, संविधान के खिलाफ है। और हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुबनी के होने के नाते मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से राष्ट्रपति शासन लागू करके विधि व्यवस्था को सुचारू करें और जो हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो रही है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको रोका जाए। बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इशारों पर जो हत्या किया है और करने का योजना बना रही है, जिसका जवाब ममता बनर्जी के द्वारा ये कहा गया कि हम 6 पदाधिकारी को भेज दिए हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को तत्काल सर्व करनी चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और मेरा आग्रह है वहां के राज्यपाल महोदय से, आप राजमहल में न बैठकर स्वयं फील्ड में जाकर जांच कीजिए। जिनकी हत्या हुई है उनकी हत्या किस प्रकार हुई है, किसने किया है, साफ है टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इशारा पर किया है। इसलिए हम लोग आग्रह करना चाहते हैं भारत सरकार से जो अविलंब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे और ममता बनर्जी को बर्खास्त करे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा जयनगर के शहरी क्षेत्रों में अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम सड़कों पर निकली। इस दौरान आगामी 15 मई तक लागू लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त दिखी। दुकानदारों को सभी जरूरी निर्देश बताए गए। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि अगर कोई भी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 15 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा पर प्रशासन सक्रिय हो गई है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में एसएसबी व स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सरकार के द्वारा जरूरत की चीजों के लिए निर्धारित समय के बाद दुकान खुली रहने पर प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं सड़कों पर घूमने वाले मनचले लोगों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन के आदेश का पालन हर हाल में करे। कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कल सरकार का गाइडलाइन निकला है कि 11 बजे के बाद लॉकडाउन रहेगा और 7 से 11 बजे आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए जब अनिवार्य हो तभी बाहर निकले। अगर आवश्यकता नहीं हो तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे। 11 बजे के बाद रोड पे ना निकले। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 15 मई तक बिहार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है व कई जरूरी निर्देश व गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। वहीं इसका पालन करवाने के लिए हरलाखी की स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त दिखी। इस दौरान शहरी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए विभिन्न इलाकों में जाकर दुकानदारों को सभी जरूरी निर्देश बताए गए। माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सख्त निर्देश देते हुए बताया गया कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करना है। इसका उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण राज्य सरकार के द्वारा 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए बुधवार को पुलिस प्रशासन ने बाजारों में घूम घूम कर दुकानें बंद करवाई। इस दौरान प्रखंड प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों व आम जनों को कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, सीओ सौरभ कुमार व थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने दलबल के साथ उमगांव बाजार में खुले दुकानों को घूम घूम कर बंद कराया और दुकानदारों को 15 मई तक दुकानें बंद रखने की चेतावनी भी दी। बीडीओ ने कहा कि सरकार की नई निर्देशानुसार पूर्ण लॉकडाउन रहेगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे अपराह्न तक ही आवश्यक दुकानें खुली रहेगी। उसके बाद पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। 100% दुकानें आज बंद कराई गई और प्रतिदिन इसका फॉलोअप किया जाएगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को प्रशासन व जनता मिलकर सफल बनाएगी। वहीं सीओ ने कहा कि कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए आम जनों से अपील की जा रही है कि वे बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पालन करें। इसी में सभी की भलाई है। वो बिना मतलब से बाहर नहीं निकले। फिर से बोलिएगा। देखिए, आम पब्लिक से भी अपील हम कर रहे हैं जी, प्रशासन की तरफ से बिना मतलब के किसी कारणवश वो बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, घर में सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन का पहला दिन है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? नहीं, सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन करनी है। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। उसके बाद पूर्णतः 11 बजे के बाद सभी दुकान बंद रहेगी। आज सभी हम लोग मिल करके थाना प्रभारी, हमारे अंचलाधिकारी, सभी टीम मिलकर बंद करवा रहे हैं। 100% बंद हो चुका है दुकानें और प्रतिदिन इसका किया जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा और 100% कोरोना पर काबू पाने के लिए हम लोग इसको लॉकडाउन सफल बनाएंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य भर में लागू 15 मई तक लॉकडाउन का अनुपालन करवाने के लिए राजनगर प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष समेत अधिकारियों की टीम विभिन्न इलाकों में पहुंची। इस दौरान माइकिंग के माध्यम से लॉकडाउन व उसके लिए जारी गाइडलाइंस का प्रचार प्रसार कर आम लोगों को जागरूक किया गया। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेगी। सरकार ने कुछ चीजों की छूट दी है। गाइडलाइन आम लोगों के बीच माइकिंग के माध्यम से राजनगर थाना क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह ने संयुक्त रूप से कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने गाइडलाइन का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही लॉकडाउन 2 का असर सड़कों पर दिखने को भी मिला।
लोग अपने जरूरी कामों के लिए सड़कों पर बाइक और पैदल चहलकदमी करते दिखे। हालांकि दुकानें सारी बंद रही और चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिली है। अस्पताल, जांच लैब और दवा दुकानें खुली रहेगी। सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी। किराना यानी खाने पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेगी। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वाजिब कारण का सबूत अपने पास रखना होगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा। जिला प्रशासन के जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी किया जाएगा और उस पर रोक नहीं होगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक पूरे बिहार में किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी। रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें खुली तो होंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खाने पीने की दुकानों को खोला जाएगा। सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन, शादी ब्याह नहीं होगा और अगर होगा तो उसमें लोगों की संख्या नियत की गई है। ब्याह होता भी है तो इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। शादी ब्याह के लिए 3 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी और किसी भी शादी में मात्र 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के बभनदी गांव निवासी डी न्यूज के पत्रकार रोशन कुमार की मंगलवार की रात अचानक दरवाजे से बाइक चोरी हो गई। हालांकि उन्होंने अपने स्तर से काफी खोजबीन की। बाइक नहीं मिलने पर उन्होंने स्थानीय थाना में जाकर अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर थानाध्यक्ष ने इस बाबत बताया है कि वह जल्द से जल्द बाइक की बरामदगी करवाएंगे। बासोपट्टी के बभनदई चौक पर पत्रकार रोशन ठाकुर के घर के दरवाजे से बाइक चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर डी न्यूज के संवाददाता रोशन ठाकुर ने अज्ञात के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि बीते 3 मई को रात में पत्रकार रोशन ठाकुर अपने घर के ठीक सामने ग्लैमर बाइक लगा दिए गाड़ी को लॉक कर खाना खाने घर गए। जब सुबह 4 मई को घर के दरवाजे पर आए तो बाइक दरवाजे से गायब था। अपने स्तर से बाइक की काफी खोजबीन की जगहों पर की गई, लेकिन बाइक नहीं मिला। बाइक की डिक्की में बाइक के कागजात के साथ साथ कई आवश्यक कागजात भी रखे थे। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस को आवेदन दिया गया है। बताया गया है कि ग्लैमर बाइक की चोरी अज्ञात ने कर ली है। पुलिस से बाइक की बरामदगी की गुहार लगाई गई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पुलिस ने बाइक चोरी मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही जल्द बाइक बरामद कर लेने का आश्वासन भी दिया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू।
Textbook Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। झंझारपुर नगर पंचायत के 2 जगहों पर एसडीओ के साथ अधिकारियों की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए की छापेमारी। 32 ऑक्सीजन सिलेंडर किए गए जब्त, 11 सिलेंडर ऑक्सीजन भरे हुए, 21 थे खाली सिलेंडर। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। जयनगर शहीद चौक के समीप रेलवे गुमती संख्या 39C पर ट्रेन सिटिंग के क्रम में एक अधेड़ का कटा दोनों पांव। खजौली प्रखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। सीएचसी खजौली में 24 घंटा में मिले नए 44 कोरोना पॉजिटिव। मधेपुर प्रखंड में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 297। 4 लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण से हो चुकी है मौत। बिस्फी में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन, सड़कों पर आवागमन जारी। खजौली में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्त हुई प्रशासन। नियम के विरुद्ध चलने पर खजौली प्रशासन ने सभी को सिखाया सबक। कोरोना महामारी को लेकर भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में पुलिस की मुस्तैदी हुई तेज। लॉकडाउन के मद्देनजर बाजार की दुकानें बंद कराने के लिए गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर उतरी सड़कों पर पुलिस। बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में मधुबनी भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। जयनगर में एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में एसएसबी व स्थानीय पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में कार्रवाई की शुरू। लॉकडाउन का करवाया जा रहा सख्ती से अनुपालन। हरलाखी में प्रशासन ने लॉकडाउन अनुपालन कराने के लिए बाजारों में दुकानें कराई बंद। घूम घूम कर लाउडस्पीकर से दुकानदारों व आमजनों को दी चेतावनी। राजनगर थाना क्षेत्र में बीडीओ, अंचलाधिकारी व थाना अध्यक्ष ने कोरोना महामारी को लेकर लोगों को किए जागरूक, दिए जरूरी निर्देश। लॉकडाउन का करवा रहे सख्ती से अनुपालन। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वहीं पूर्ण लॉकडाउन के लिए जारी निर्देश व गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन करने के लिए अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष समेत पुलिस दल बल मौके पर उतरी। इस दौरान माइकिंग के माध्यम से लोगों को गाइडलाइन के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से अपील भी की गई कि वे बेवजह घर से बाहर न निकले व उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। अंधराठारी प्रखंड परिक्षेत्र में लॉकडाउन लागू होने के पहले दिन सड़कों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की चहलकदमी जारी रही। इस दौरान बुधवार को सुबह प्रायः बीडीओ राजेश्वर राम, सीओ प्रवीण कुमार वत्स और थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन अपने दलबल के साथ सड़क पर उतर गए। इसी क्रम में बाजार समेत कई जगहों पर जुर्माना लगाया गया तो कहीं हड़काया गया। बीडीओ राजेश्वर राम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग इसमें प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। अगर लोग गलती करेंगे तो इसका खामियाजा किसी व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार व मोहल्ले तक को झेलना पड़ेगा। इसलिए लोग खुद तो इसका पालन करें ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। गौरतलब है कि प्रशासन के द्वारा सुबह 9 बजे बाजार, चौक चौराहे से लेकर ग्रामीण इलाकों में माइकिंग कर लोगों को समय से आवश्यक सामानों की खरीदारी कर घर जाने की अपील की गई।
बाजार में सुबह से ही सब्जी और किराना दुकानों में भीड़ रही। लॉकडाउन होने पर सुबह सुबह ही लोगों ने झोला और बोरी लेकर खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच गए। लोगों को डर था कि समय पर नहीं पहुंचे तो दुकान बंद न हो जाए। हालांकि लोगों को पुलिस के लाठी डंडे न पड़ने के भी डर सताते रहे। सब्जी मंडी से लेकर किराना और खाद्यान्न दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में महादलित महिलाओं के लिए सेहत कैंप लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने महिलाओं को रहन सहन व साफ सफाई को लेकर जागरूक किया। रेमा स्वास्थ्य उपकेंद्र में कैंप लगाकर महादलित समुदाय की महिलाओं को सेहत की सलाह दी गई। बच्चों को अनेक बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए टीके भी दिए गए। कई जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए बच्चों के उम्र के आधार पर टीके दिए गए। इस मौके पर मौजूद महादलित महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों ने सफाई, रहन सहन और खान पान का महत्व बताया। कार्यक्रम में मौजूद एएनएम कुमारी पूनम ने टीकाकरण की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर महिलाओं को बताकर उन्हें जागरूक किया। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सविता कुमारी ने 6 माह के बच्चों को मां का दूध के अलावा बाहरी आहार देने की अपील की। अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। वहीं गर्भवतियों को गोद भराई रस्म में भाग लेने के लिए जागरूक किया। कोरोना से रक्षा के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन, मास्क और सैनिटाइजर का व्यवहार हमेशा करते रहने की अपील स्वास्थ्य कर्मियों ने महिलाओं से की। इसके अलावा गर्भवतियों को समय समय पर वजन कराने, ब्लड प्रेशर जांच कराने की सलाह दी गई। संस्थागत प्रसव के गुणों को बताकर महिलाओं को कुशल विशेषज्ञ की देखरेख में प्रसव कराने के लिए जागरूक किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पेहवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने आमजनों के बीच मास्क का वितरण किया। मास्क वितरण के दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी पालन करने की अपील की। साथ ही कोरोना से बचकर रहने के लिए जरूरी हर सावधानी को बरतने की सलाह दी। पेवारा पंचायत में मास्क वितरण के दौरान कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए सरकारी निर्देश के मुताबिक बरती सावधानियों के बारे में बताया। उन्होंने ह्यूमन बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने विषय पर लोगों को विस्तार से जानकारी दी। लोगों से स्वच्छता बढ़ाकर रखने की अपील भी उन्होंने की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पूर्व विधायक सालीग्राम यादव के निधन पर भारत नेपाल मैत्री संघ के अधिकारी के मिश्रा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। गौरतलब है कि मधवापुर प्रखंड के लोमा निवासी शालीग्राम यादव जदयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं। पटना में उनका अकस्मात निधन हो गया। पूर्व विधायक शालीग्राम यादव के निधन पर नेपाल भारत मैत्री संघ के अधिकारियों के मिश्रा ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में स्वर्गीय यादव ने बेनीपट्टी से जैसी जीत हासिल की, वह उनकी लोकप्रियता का जीता जागता उदाहरण है। उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि समाज ने एक संघर्षशील और कुशल नेतृत्व को खो दिया। सभी उनके निधन से मर्माहत हैं। बैंगरा के डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व विधायक के साथ राजनीतिक जीवन में करीब रहने का मौका कई बार मिला है। उनकी सादगी और स्पष्टवादिता उनकी पहचान है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद शब्बीर, रामउदार यादव, पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह, ममता रानी, चेतन कुमार, रश्मि, सरपंच बलराम कुमार झा समेत अन्य लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में लॉकडाउन का अनुपालन करवाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल पदाधिकारियों की टीम के साथ बाजारों का भ्रमण किए। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों समेत आम लोगों को लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए निर्देश व गाइडलाइन से अवगत कराया, जागरूक कराया। साथ ही उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बाजार का भ्रमण किए। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई अन्य दुकान नहीं खोलने की नसीहत दी। अधिकारियों ने बेनीपट्टी बाजार के लोहिया चौक से इंदिरा चौक, विद्यापति चौक, अंबेडकर चौक का जायजा के बाद सीधे उच्चैठ पहुंचकर दुकानदारों की खबर ली। उच्चैठ से वापसी के बाद अधिकारियों ने बसैठ व अरेर चौक तक दुकान का जायजा लिया।
एसडीओ ने बताया कि कोरोना के फैलाव के रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने आगामी 15 मई तक के लिए पूरे बिहार में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसको सख्ती से पालन कराने के लिए अनुमंडल प्रशासन कटिबद्ध है। अगर इस दौरान कोई दुकान खुला हुआ पाया जाता है तो उस दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। एसडीओ ने आम लोगों से घर से नहीं निकलने की अपील करते हुए कहा कि अगर बहुत अधिक जरूरी हो तो तब ही घर से निकले और घर से निकलने से पूर्व मास्क जरूर लगाए ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। उधर अरेर में सीओ के नेतृत्व में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सड़कों पर उतरकर अरेर पुलिस ने दुकानदारों को समझाया। वहीं बिना मतलब मटरगश्ती करने वाले बाइक चालकों की भी खबर ली गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता, प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद, शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जारी 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद खजौली प्रखंड समेत विभिन्न इलाकों में रहने वाले घुमंतु व खानाबदोश भी अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। गौरतलब है कि हर इलाकों में कई ऐसे घुमंतु हैं जो जगह जगह जाकर अपना बसेरा बसाते हैं और भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण लोगों के लिए भीख देना भी किसी खतरे से कम नहीं है, जिनके कारण उनका जीना भी मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही वह भी अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। लॉकडाउन लगते ही खेत खलिहान के खुले आसमान व पेड़ के नीचे तंबू लगाकर रहने वाले घुमंतु खानाबदोश भी तंबू उखाड़ अपने घर की ओर रवाना हो गए। पूर्व में वो लोग घोड़ा, गधा, खच्चर व भैंस पर तंबू सहित सारा सामान लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। समय बदलने के साथ उन लोगों में भी बदलाव आया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर कर आना जाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की सूचना मिलते ही सभी घुमंतु भिखारी अपने घर की ओर रवाना हो गए। वैश्विक महामारी कोरोना ने भीख मांगकर पेट पालने वाले प्रवासी घुमंतु खानाबदोश के लिए तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। अपने घर को लौट रहे राणा सिंह, भूपेंद्र सिंह सहित अन्य ने कहा कि ऐसी स्थिति में लोग भीख देने से भी परहेज कर रहे हैं। अगर खाने की जुगत नहीं हुई तो वह भूखे मर जाएंगे, इसलिए वह अपने घर की ओर रवाना हुए हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अगर किसी एक व्यक्ति को पता चले कि उसके संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति या उसके रिश्तेदार कोई कोविड पॉजिटिव हैं, तो ना सिर्फ उसके पास बल्कि उसके आसपास के लोगों के पास भी जाने से परहेज की जाती है। लेकिन जब बात खुद के सुरक्षा की आती है तो लोग लापरवाह बने दिखते हैं, जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। मामला जयनगर क्षेत्र का है, जहां खरीदारी के नाम पर लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। आइए आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 15 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा पर प्रशासन सक्रिय हो गई है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में एसएसबी व स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सरकार के द्वारा जरूरत की चीजों के लिए निर्धारित समय के बाद दुकान खुली रहने पर प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं सड़कों पर घूमने वाले मनचले लोगों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन के आदेश का पालन हर हाल में करे। कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कल सरकार का गाइडलाइन निकला है कि 11 बजे के बाद लॉकडाउन रहेगा और 7 से 11 बजे आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए जब अनिवार्य हो तभी बाहर निकले। अगर आवश्यकता नहीं हो तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे। 11 बजे के बाद रोड पे ना निकले। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा निवासी पशु चिकित्सक प्रवीण कुमार प्रणव ने मधुबनी गौशाला में हवन करवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना मुक्त समाज निर्माण के लिए हवन कराते हुए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। कोरोना मुक्त समाज निर्माण की कामना से मधवापुर के रैमा निवासी पशु चिकित्सक प्रवीण कुमार प्रणव ने मधुबनी गौशाला में हवन किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में ऑक्सीजन गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हवन से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ पर्यावरण शुद्ध भी होता है। लोगों को कोरोना महामारी से जल्द मुक्ति मिले, इसलिए गौ माता और दुर्गा माता से प्रार्थना की गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करे। नमस्कार।